सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 30 मार्च 2023 और 30 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज आपको पता है 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस बनाते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी भारत देश के द्वारा की गई। आलिया मीर को राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है और एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज एक खास महत्वपूर्ण दिन है राजस्थान के लिए, क्योंकि अपने जो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, उसमें 30 मार्च के दिन आपको पता है 30 मार्च के दिन 1949 उस समय राजस्थान में चौथा चरण इसमें शामिल किया गया, चौथा चरण बना। तो इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। देखिए, चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना? तो ये चुना है मजम्मा जुगाती को। हाल ही में किसने कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड कटुगोड़ी का उद्घाटन किया? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिलमा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य नियुक्त किया गया, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है ब्राजील देश की पूर्व राष्ट्रपति। और भारतीय सेना और वायुसेना ने किस क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास किया? ये किया है पूर्वी क्षेत्र में। भारत 2024 तक किस देश की हाईवे इंफ्रा की बराबरी कर लेगा? तो वो कर लेगा अमेरिका देश की। गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है आजाद, ठीक है। और ये जल्द ही किस शहर में लॉन्च की जाएगी? नई दिल्ली के अंदर इनकी आत्मकथा लॉन्च की जाएगी। और किस देश से कुन्नो नेशनल पार्क में लाई गई मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है? वो वहां कहां से लाई गई थी? नामीबिया से। और किस राज्य के कुडालोर तट पर मोरे इल की नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये की गई है तमिलनाडु राज्य में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। डेली आपको शाम को इसकी पीडीएफ आपको हमारी डेली करंट की क्लास, तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और एक सूचना आपके लिए, ये महामैराथन क्लास मैंने कल अपने लगभग 3 घंटों की ये क्लास है, कल शाम को मैंने ये क्लास दे दी है। तो शानदार तरीके से देख लेना आप। आज इसका लिंक मैं और टेलीग्राम पर डाल दूंगा ताकि आप अच्छी तरह से देख लेने। जरूरी नहीं है कि ईओ और आरओ एग्जाम स्पेशल है, लेकिन ऑल एग्जाम के लिए ये शानदार क्लास रहेगी। चाहे कि सूचना सहायक भर्ती है, चाहे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, चाहे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से सब आपके लिए आए हुए क्वेश्चन है। कोई भी बजट है, कोई भी आपको पता है पुरस्कार खेल, सब मैंने इस क्लास के अंदर दे दिए हैं। तो शानदार तरीके से महामैराथन क्लास लगभग ज्यादा नहीं है, 3 घंटे की एक क्लास है, तो शानदार तरीके से आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संघाई सहयोग संगठन का मतलब होता है एससीओ। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी है वो करेगा अपना देश भारत। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसकी जो बैठक इसकी आयोजित की जाएगी अगले महीने, यानी कि अप्रैल के अंदर इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। और मेजबानी कौन कर रहा है? अपना देश है भारत कर रहा है। देखो, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें चीन और पाकिस्तान की वर्चुअल शामिल होने की उम्मीद भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन अपने अजीत डोभाल उद्घाटन रिमोट से देंगे। तो ठीक है, याद रखना है भी भारतीय राष्ट्रीय अपने सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। और ये सबसे ज्यादा आपको पता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में, ये आगे पता है आपको, मैंने देख रहते हैं। 8 देशों के एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत एक श्रृंखला कार्यक्रम में आयोजित कर रहा है, यानी कि 8 देशों का ये एक संगठन है एससीओ, यानी कि संघाई सहयोग संगठन 8 देशों का है। इसमें वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत एक है, इसमें मेजबान देश है। और अगले महीने अप्रैल के अंदर इसकी बैठक आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न देखो, आलिया मीर को किस राज्य द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आलिया मीर को किस राज्य के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा
वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। देखो, आलिया मीर को जम्मू और कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन चुकी है। यानी कि एक पुरस्कार ये प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन चुकी है। कौन है? आलिया मीर। और लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने उन्हें यह वन्य जीव सम्मान प्रदान किया है। तो ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने उनको वन्य जीव सम्मान ये प्रदान किया है। किसको? आलिया मीर को। और ये जम्मू और कश्मीर द्वारा उनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है असम राज्य ने। ठीक है, असम राज्य के एनजीओ को, ठीक है, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखो, असम की पाठशाला स्थित एक एनजीओ है तपोवन, ठीक है, जिसका नाम कहां पर है? ये तपोवन कहां पर है? असम राज्य के अंदर, जो विशेष जरूरतों वाले बच्चों और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनको को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में बच्चों के लिए चैंपियन अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, एक पट्टिका और 75,000 का नगद पुरस्कार इसमें शामिल है। तो ये एक बात बड़ा ही शानदार पॉइंट है, आपको याद रखना है कि असम की जो पाठशाला है उसका नाम है तपोवन एनजीओ है बच्चों के लिए। इनको क्या है कि विशेष ये जरूरत वाले बच्चे होते हैं, यानी कि इन बच्चों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित सबसे ज्यादा इन्होंने किया। स्वास्थ्य पर देखा, पोषण श्रेणी में इनको भी बहुत जो है फायदा हुआ, तो इस वजह से उनको चैंपियन ऑफ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का जो पहला संयुक्त सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित हुआ? वो हुआ है पुणे शहर में। ठीक है, कहां पर हुआ है? पुणे शहर में इसका आयोजन किया गया है। देखो पूरी डिटेल, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को पुणे में आयोजित हुआ। कब हुआ? 28 मार्च को। इसमें मुख्य अतिथि अपने रक्षा मंत्री एक तो राजनाथ सिंह शामिल हुए और एक सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे भी मौजूद हुए थे। ठीक है, अपने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। इस सम्मेलन में अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख मौजूद थे। कितने? 31 प्रतिनिधियों के साथ 10 देशों के सेना प्रमुख भी मौजूद थे और इनका जो पहला संयुक्त सम्मेलन है वो पुणे शहर में इनका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस व्यक्ति को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस व्यक्ति को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान को। ठीक है, बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो इनके लिए क्यों इनको पुरस्कार दिया गया? फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रायोलॉजी, इनकी ये ध्यान रखना उपन्यास, ये पुस्तक है ट्रायोलॉजी अनफिनिश्ड मेमोयर्स, एक तो ये है इनकी, और दूसरी है द प्रिजन डायरीज, और एक तीसरी है द न्यू चाइना, जो 1952 के लिए एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना 1952 के लिए उनको एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। किनके द्वारा? फाउंडेशन ऑफ शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर द्वारा उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय मूल की सिख महिला कनेक्टिविटेट की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? कौन सी भारतीय मूल की सिख महिला है जो कनेक्टिविटेट की पहली एशियाई सहायक पुलिस प्रमुख बनी है? और वो है कौन है? वो है मनमीत कौलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मनमीत कौलन है। ये क्या है? भारतीय मूल की है, ये सिख महिला है, ध्यान रखना। और ये कनेक्टिकट की पहली ऐसी सहायक पुलिस प्रमुख बन चुकी है। देखो, भारतीय मूल की सिख महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट मनमीत कौलन ने अमेरिकी राज्य में कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली एशियाई महिला बन चुकी है और ये मुंबई की मूल निवासी है, मुंबई की रहने वाली है मूल निवासी कौलन। ये विभाग की दूसरी महिला सहायक प्रमुख और पहली भारतीय सहायक प्रमुख
बन चुकी है, यानी कि पहली तो ये भारतीय है और विश्व के अंदर ये दूसरी महिला इसमें अब पदभार ग्रहण किया है इसने। अगला प्रश्न देखो, अमित शाह ने किस शहर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है? अमित शाह ने किस शहर में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? ये किया है बेंगलुरु शहर में। कहां पर किया है? बेंगलुरु शहर में अनावरण किया है। देखो, कर्नाटक के राज्यसभा के माध्यम से संघीय गृह मंत्री और सहकार मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के दो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों, एक तो है भगवान बसवेश्वर जी और एक है नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया। ये भगवान बसवेश्वर और नाडा प्रभु केम्पेगौड़ा, ये दोनों ही मूर्तियां कर्नाटक राज्य के दो प्रमुख है ऐतिहासिक व्यक्ति है, यानी कि इनका प्रमुख मंदिर है, ये व्यक्ति हैं, इनकी दोनों मूर्तियों का अनावरण किया गया है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, कौन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? यानी कि ऐसे कौन से भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? और वो है कृष्ण प्रकाश। कौन है? कृष्ण प्रकाश। देखो, ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत, किसके लिए? ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान के तहत भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं कृष्ण प्रकाश ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैराकी की है, यानी कि इन्होंने तैरकर इन्होंने ये काम पूरा किया है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा केव्स तक उन्होंने तैराक ये बने हैं। कौन है पहले? कृष्ण प्रकाश। बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा संगठन जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा? ऐसा कौन सा संगठन है जो जून 2023 से मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्यों को भेजेगा? वो भेजेगा नासा। कौन भेजेगा? नासा संगठन भेजेगा। देखो पूरी डिटेल, इस गर्मी में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा मंगल ग्रह पर रहने के लिए 4 व्यक्तियों को तैयार कर रहा है। ये कब भेजेगा? जून 2023 के अंदर। 4 मंगल ग्रह पर नासा की मानव अन्वेषण यात्रा का एक हिस्सा होंगे, यानी कि जो 4 व्यक्ति जाएंगे ना, जो मंगल ग्रह पर, ये अपनी एक यात्रा के तौर पर वहां पर जाएंगे। वर्तमान में नासा का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। कई बार ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 और नासा के प्रशासक कौन है? बिल नेशनल। ये भी कई बार पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और भारत अभी नासा क्या है? 4 व्यक्तियों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए उनको तैयार कर रहा है। अब देखो, आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस महिला हॉकी खिलाड़ी को एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया सलीमा टेटे को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अच्छी तरह से, और निरंतर आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, और शानदार तरीके से आपको डेली करंट की क्लास मिलती रहेगी। अब देखिए, आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक और सूचना, हमारी जो पीटीटी आपके लिए करंट की जो क्लास मिलती है शाम को मॉडल पेपर के अंदर, उसमें हूबहू आपको जो पीटीटी के अंदर जैसे पेपर आता है उसमें आपको एक मॉडल पेपर के रूप में उसमें करंट है, इंडिया जीके है, चाहे राजस्थान करंट है, इंडिया भी करंट है, सब आपको मिक्स वहां पर 50 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर शाम को मिलती है। एक दिन छोड़कर वो आपको क्लास शाम को 7 बजे मिलती है। शानदार तरीके से देखें, जो भी विद्यार्थी पीटीटी की तैयारी कर रहा है तो वो जरूर आप क्लास देखते रहिए, क्वेश्चन आपका वहां से बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, यस्टरडेज क्या थी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? तो वो है अनुच्छेद 18। विश्व जलवायु सम्मेलन पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष हुआ था? तो 1979 में। और दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शिवालिक हिमालय के अंदर। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब कई विद्यार्थियों को मैंने कमेंट देखे थे कि कई विद्यार्थी डिमांड ये कर रहे थे कि सर पॉलिटिकल के क्वेश्चन लेकर आओ, तो देखो साथ साथ में आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। एक विश्व का आ चुका है, भारत का भूगोल है, उसमें संविधान के भी क्वेश्चन है, आपको मिक्स यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसलिए आपको तीनों जो सब्जेक्ट है, जैसे भारत का भूगोल, उसके बाद विश्व का भूगोल है, चाहे उसके बाद में पॉलिटिकल, आपको तीनों के यहाँ पे लगभग एक दिन में एक क्वेश्चन आपका तैयार होता जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे मिक्स आपको क्लास मिलती रहेगी। अब देखो, आपके लिए नेक्स्ट डोज, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? ये बताना है। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह किसने कहा था? और द सोल ऑफ इंडिया
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इन तीनों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। और ये 2 प्रश्न तो आपके लिए संविधान से भी संबंधित है, पॉलिटिकल के क्वेश्चन है, और ये एक पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो इन तीनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देना है। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ये फॉर ऑल एग्जाम 2023 के लिए। प्रताप क्लासेज हमारे ऐप के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए प्रताप क्लासेज ऐप को। और वहां पर इंडिया और वर्ल्ड की हमारे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपको मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। इसमें हमने जनवरी और फरवरी का टेस्ट सीरीज डाल दी है। अब आपके लिए 1-2 दिनों के अंदर मार्च की भी टेस्ट सीरीज है, इसमें डाल दी जाएगी मात्र 50 रुपए के अंदर। पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। इसके साथ साथ में आपकी एक साल की वैलिडिटी रहेगी। और ये ईओ और आरओ एग्जाम के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। इसके बाद में ये मैंने 8 महीनों की क्लास आपको कल दे दी, और ये भी जनवरी फरवरी आ चुकी है। और ये हमारी एक विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। शानदार तरीके से आपको यहाँ पे तथ्य के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो बहुत सारे शानदार तरीके से आपको 50 रुपए के अंदर सारी टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, साथ में आपको पीडीएफ भी वहां पर मिलती रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।